दोस्तों, मेरा नाम संजना है। मालिक गर्म दूध पीने का बहुत शौकीन था। मैं रोज रात को मालिक को दूध पिलाया करती थी। इससे मालिक की सेहत भी अच्छी हो गई थी। एक दिन जब मैं घर की सफाई कर रही थी तो मेरे कपड़े बुरी तरह से गीले हो गए थे। तभी मालकिन मेरे पास आई और बोली कि जाओ मालिक को दूध पिला कर आओ। मैं मजबूर थी, तुरंत अंदर चली गई। जब मालिक ने मुझे अंदर देखा तो पास बुला लिया और बोले कि जल्दी से गर्म दूध लाओ। उसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, दिल दहल उठेगा आपका इस कहानी को सुनकर। लेकिन इससे पहले दोस्तों, आपसे हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग कहानी को सुनकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। कृपया सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मैं दिखने में काफी खूबसूरत थी, पर एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी। मेरी माँ लोगों के घरों में काम करती थी और पिताजी ज्यादातर समय घर से बाहर रहते थे। उनकी दोस्ती शराबी और आवारा लोगों से थी, जिसकी वजह से उन्होंने मेरी बड़ी बहन का शादी एक शराबी से कर दिया था। इस तरह मेरी बड़ी बहन भी आ गई थी। रोज उसे जुल्म सहना पड़ता था, पर पिताजी को कोई होश नहीं था। उन्हें अपनी बेटी की फिक्र नहीं थी, पर पिताजी मुझसे काफी प्यार करते थे। लेकिन मैं अपनी बहन से हमेशा यही कहती थी कि ध्यान रखना कि कहीं अपने पिताजी मुझे किसी शराबी या जुआरी को न दे दे। पिताजी की इन बातों से मैं बहुत परेशान हो जाती थी। माँ कहती थी कि अगर तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है तो कोई काम सीख लो। उसके बाद फिर मुझे और कोई काम नहीं मिला था, लेकिन मैंने लोगों के घरों में जाकर काम तलाशना शुरू कर दिया। आखिरकार मुझे एक अच्छे घर में काम मिल गया था। वहाँ के लोग बहुत ही अमीर थे, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझे पता चला कि मालिक लड़कियों का गलत इस्तेमाल करते हैं। वह सारा दिन लड़कियों को अपने पास रखती है, जबकि उसके जवान बेटे उन पर नजर रखते हैं। यह माहौल देखकर मेरे होश उड़ गए थे। फिर मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इस मालिक के घर पर ज्यादा देर तक काम नहीं करूंगी। अब मैं वहाँ दिन में काम करने जाती थी, क्योंकि रात को वहाँ का माहौल बहुत रंगीन हो जाता था। मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी, इसलिए जैसे ही शाम होती थी तो मैं वहाँ से भाग जाती थी। लेकिन मुझे बुरा लगता था कि मेरी जैसी कुमारी लड़कियां वहाँ शौक से रहती थी और उनकी नजरें मालिक के जवान बेटों पर होती थी। वहाँ का माहौल अजीब था, इसलिए मैंने जल्दी ही वहाँ से अपनी जान छुड़ा ली थी। अब मैं किसी अच्छे काम की तलाश में थी, क्योंकि मैं उस घर में ज्यादा देर काम नहीं कर सकती थी। मैंने माँ को बताया कि वहाँ का माहौल बहुत खराब था। फिर माँ ने कहा कि तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है। फिर मैंने माँ को कहा कि माँ, यह मेरी इज्जत का सवाल है। अगर किसी दिन किसी लड़के ने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया तो मैं क्या करूँगी। उसके बाद माँ ने कहा कि इन बातों को नजरअंदाज किया करो। हम लोग बहुत गरीब हैं और हमें बस चंद पैसे ही मिल जाए, यही काफी है। माँ की बातों से मेरा दिल टूट गया था, लेकिन मैंने कसम खाई थी कि मैं उस घर में फिर कभी कदम नहीं रखूंगी। जहाँ मेरी इज्जत खतरे में हो वहाँ मैं क्यों जाऊँ। इसलिए मैंने कहीं और काम तलाश करना शुरू कर दिया। मेरी सहेली ने मुझे शहर में एक घर के बारे में बताया था, जहाँ की मालिक बहुत अमीर थे। यह सुनकर मैं खुश हो गई और फैसला कर लिया कि मुझे भी उस बंगले में जाकर अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। अगले दिन मैं शहर की तरफ चली गई थी। जब मैंने वो हवेली देखी तो वह काफी बड़ी और भव्य थी। वहाँ एक आदमी था जो बहुत गंभीर नजर आ रहा था। जब मैं अंदर गई तो मालिक ने मुझे रोक लिया। फिर मालकिन ने कहा कि तुम देखने में बहुत अच्छी हो, लेकिन यह बात हमेशा याद रखना कि तुम यहाँ एक नौकरानी की हैसियत से रहोगी। इसलिए मैं जो भी काम तुम्हें करने को दूंगी, तुम्हें वह करना होगा।
तुम्हें मेरा हर प्रकार का बात मानना होगा, तभी तुम्हें काम मिलेगा। और पैसों की फिक्र कभी मत करना, क्योंकि तुम्हारे काम के अनुसार ही तुम्हें पैसे मिलेंगे। उसके बाद फिर मैं चुप हो गई। इस तरह अगली सुबह मैंने वहाँ काम करना शुरू कर दिया था। मालकिन ने कहा कि मेहमान आने वाले हैं, इसलिए पूरे घर की सफाई करो और घर को शीशे की तरह चमका दो। फिर मैंने कहा कि मैं झाड़ू लगा देती हूँ, लेकिन मालकिन ने कहा कि नहीं, पूरे घर को पानी से धो धो कर साफ करो, तभी घर चमकेगा। उनकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई थी और पानी से पूरे घर की सफाई करने में लग गई। मेरे सारे कपड़े गीले हो गए थे। वैसे भी सर्दियों का मौसम था और मैं ठंड से कांप रही थी। गीले कपड़ों में मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। शुक्र था कि मालकिन के अलावा वहाँ और कोई नहीं था। मालकिन ने मुझे देखा तो तरस खाकर कहने लगी कि तुम्हारे तो सारे कपड़े भीग गए हैं और इस हालत में अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो बुरा लगेगा। ऐसा करो, मालिक के कमरे में चली जाओ और वहाँ अंगीठी लगी है, वहाँ जाकर अपने कपड़े सुखा लो। जब मैंने यह सुना तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था। मैं सोचने लगी थी कि कैसे मालिक के सामने इस हालत में जा सकती हूँ। लेकिन जब मालकिन ने कहा कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो पैसे काट लूंगी, तो मजबूरी में मैं मालिक के कमरे में चली गई। जैसे ही मैंने मालिक को देखा तो मेरे होश उड़ गए थे। मालिक लगभग 40 साल के लग रहे थे, जबकि मालकिन इतनी जवान और खूबसूरत थी। मैं हैरान थी कि मालकिन ने उनसे शादी कैसे कर ली, जो कि उनसे दोगुनी उम्र के लग रहे थे। मालिक बिस्तर पर लेटे हुए थे, लेकिन मेरी ओर घूर घूर कर देख रहे थे। मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा था, लेकिन मजबूरी में मुझे यह सब करना पड़ा। मैं अंगीठी के पास जमीन पर बैठकर अपने कपड़े सुखाने लगी थी। मुझे महसूस हो रहा था कि मालिक मुझे ही घूर रहे हैं। जैसे ही मेरे कपड़े सूख गए थे तो मैं जल्दी से वहाँ से निकल गई थी। मालकिन ने मुझे देखा और कहा कि शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। इसी तरह मेरी बातें मानती रहना और कभी भी मेरे सवाल सुनकर आगे से सवाल मत करना, वरना बहुत पछताओगी। मैंने मालकिन को कोई जवाब नहीं दिया था और शाम होते ही घर चली गई। घर पहुंचकर माँ ने मुझसे पूछा कि कैसा रहा तुम्हारा पहला दिन, तो मैं चुप हो गई और फिर माँ से कहा कि माँ, आजकल का माहौल कितना खराब है। ये दुनिया किस दिशा में जा रही है। जिन अमीर घरों में हम काम करते हैं, उनके मालिक और मालकिन ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे उनके सामने उनका सबसे बड़ा दुश्मन खड़ा हो। फिर माँ ने कहा कि देखो, जिधर भी तुम जाओगी ऐसा ही होगा। अमीर और गरीब से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मर्द की फितरत ऐसी ही होती है। हसीन और कमवारी लड़की को देखकर उनकी नजरें बदल जाती हैं। इसलिए बेहतर यही है कि तुम उन्हें नजरअंदाज करके अपने काम पर ध्यान दो, ताकि तुम्हारा काम अच्छा चले। देखो, तुम्हें कितनी ज्यादा तनख्वाह मिली है। माँ की बात सुनकर मैं हैरान हो गई थी कि मेरी अपनी माँ ही मुझसे ऐसी बातें कर रही है। अगले दिन फिर से मालकिन के घर चली गई। इस बार मालकिन ने मुझे कहा कि देखो, मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ। तुम ऐसा करो कि मालिक को गर्म-गर्म दूध दे देना। जैसे ही मैंने मालकिन की बात सुनी तो मुझे कल रात का वह मंजर याद आने लगा था। मैं एकदम ठिठक गई थी, लेकिन फिर मैंने दूध गर्म किया और मालिक के कमरे में देने चली गई। जैसे ही मैंने सामने का मंजर देखा तो मेरी रूह कांप उठी थी। मालिक अपने मोबाइल में ना जाने क्या देख रहे थे। देखकर तुम्हें शर्म से पानी पानी होना पड़ेगा। उन्होंने जल्दी से अपना मोबाइल बंद किया और मेरी तरफ देखने लगे। वो ऐसे घूम रहे थे जैसे उनके सामने कोई खजाना पड़ा हो। उनकी तपती नजरों से मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। मेरे हाथ से दूध का गिलास गिरने वाला था,
मैंने जल्दी से गिलास साइड टेबल पर रख दिया था। फिर मालिक ने कहा कि ये दूध मुझे पकड़ाओ। मैंने गिलास उठाकर उन्हें दे दिया। जब उन्होंने मेरे हाथ से गिलास लिया तो उनका हाथ मेरे हाथ से छू गया था। फिर मैंने झटके से अपना हाथ पीछे कर लिया और वहां से भागने लगी। तभी मेरे मालिक ने कहा कि रुको। उनकी आवाज सुनकर मैं रुक गई। उन्होंने कहा कि यहाँ आओ। फिर मैं डरते कदमों के साथ वापस चली गई थी। अगले ही पल उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि मेरी कमीज पर दूध गिर गया है, इसे अपने दुपट्टे से साफ कर दो। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए थे कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। लेकिन अगर मैं यह सब नहीं करती तो जरूर कुछ गलत हो जाता, इसलिए मैंने अपना दुपट्टा साइड पर कर लिया। जैसे ही मैंने दुपट्टा हटाया तो मालिक मुझे अजीब नजरों से घूर रहे थे। यह क़यामत का मंजर था और इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती थी। मैं अपनी बेप्सी पर रोना चाहती थी। मैंने जल्दी से मालिक की कमीज साफ की और फौरन ही अपना दुपट्टा ओढ़कर बाहर निकल गई। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और मैं सोच रही थी कि मैं कितनी मजबूर हूँ, क्योंकि मेरी तनख्वाह इतनी थी कि किसी और घर में 5 महीने में भी नहीं कमा सकती थी। दिन ऐसे ही गुजरते रहे थे। एक दिन मालकिन ने मुझे हुक्म दिया कि दोपहर 12 बजे उसे उसके कमरे से जगा दूं, क्योंकि उसे काम पर जाना होता है। उस रोज मैंने देखा कि 12 बजने में सिर्फ 10 मिनट बचे थे। मैं फौरन भागती हुई मालकिन के कमरे में चली गई। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि बिस्तर पर एक शख्स मौजूद था। मुझे देखते ही मालकिन झट से उससे अलग हो गई और गुस्से में बोली कि तुम्हें तमीज नहीं है क्या? बिना दरवाजा खटखटाए मेरे कमरे में कैसे आ सकती हो? खबरदार, अगर आइंदा ऐसा किया तो तुम्हें काम से निकाल दूंगी। ये सुनकर मैं कांपने लगी थी। वो शख्स भी जल्दी से अपना हुलिया ठीक करते हुए मेरे साथ बाहर निकल गया था। मालकिन ने फिर कहा कि अब सुनो, तुम्हें एक काम करना है। मालिक के कमरे में जाकर उसका ध्यान भटकाना है ताकि वो मुझे जाते हुए ना देखे। ये सुनकर मैं हैरान रह गई थी कि मुझे समझ में आ गया कि मालकिन अपने पति को धोखा दे रही है। ना जाने उसकी क्या मजबूरी थी कि उसने इतने बूढ़े इंसान से शादी कर ली थी। अगर वो इस शादी से खुश नहीं थी तो उसे धोखा क्यों दे रही थी? यही सोचते सोचते मैं मालिक के कमरे में चली गई। फिर मैं अब सोचने लगी कि मैं कैसे उसका ध्यान भटकाऊं। मैं मालिक के पास जाकर कुर्सी पर बैठ गई। वो मुझे देखकर हैरान हो गए और बोले कि तुम यहाँ क्यों आई हो? फिर मैंने कहा कि मैं पूछने आई हूँ कि आप आज खाने में क्या खाएंगे? मालिक ने कहा कि मेरे पास से दूर चली जाओ, तुम्हारी मालकिन कहाँ है? जैसे ही मालिक ने ये सवाल किया तो मैंने देखा कि मालकिन की आवाज आ रही थी। मालिक खामोश हो गए थे और मैं उनका ध्यान भटकाने में कामयाब हो गई। उसके फौरन बाद मैं वहां से जाने लगी। तभी मालिक ने मुझे रोक लिया था। मैं हैरान हो गई थी। फिर मालिक बोले कि कुछ देर मेरे पास बैठ जाओ। ये सुनकर मैं घबरा गई। अब मैं क्या करती? मैं कुछ देर के लिए मालिक के पास जमीन पर बैठ गई थी। मालिक मुझे बार बार देख रहे थे, जैसे कि कुछ सोच रहे हों। कुछ देर बाद ऐसे ही देखते देखते मालिक की आंख लग गई। फिर मैं जल्दी से उठकर बाहर निकल गई। मैं वापस अपने घर आ गई थी। अब तो ये रोज का माहौल बन गया था। मालकिन हमेशा बहाने बनाकर मुझे उसी हाल में मालिक के पास भेज देती थी जिस हाल में मैं सफाई करती थी। मेरे सारे कपड़े गीले होते थे, लेकिन मालकिन को इसकी परवाह नहीं होती थी। मैं बहुत मजबूर हो गई थी जब मैं मालकिन से कहती थी कि मेरे कपड़े बहुत भीगे हुए हैं। ऐसी हालत में मालिक के पास नहीं जा सकती हूँ तो वह गुस्से में आकर कहती कि खबरदार जो मेरे सामने जुबान लड़ाई, वरना मैं तुम्हारी तनख्वाह काट लूंगी।
ये सुनकर मैं भी मजबूरी में वही काम करने पर मजबूर हो जाती थी। मुझे हैरानी होती थी कि मालकिन अपने पति के होते हुए भी किसी गैर लड़के के साथ ताल्लुकात कायम कर रही थी। वह मुझसे रोज कहती थी कि मैं मालिक को दूध दे दिया करूं, इसलिए मैं गर्म गर्म दूध मालिक को देती थी। लेकिन एक रोज मालिक मालकिन के बारे में पूछने लगे थे कि मालकिन कहाँ है। मैं हर बार यही कहती थी कि वह सो रही है। पर एक दिन जब मालकिन अपने कमरे से नहीं निकली तो मुझे चिंता होने लगी थी। ऐसे ही 2-3 घंटे गुजर गए। फिर मैंने सारे घर का काम कर लिया था और बहुत परेशान थी। मालकिन अपने कमरे से नहीं निकली थी, जबकि मुझे घर जाना था। मैंने सोचा कि मैं बहुत लेट हो जाऊंगी। जब अचानक मैंने मालकिन के कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर झांका, मैं तो हैरान रह गई। मालकिन वहां नहीं थी। फिर मुझे लगा कि वह अपने कमरे में सो रही होगी। अगले ही पल मैंने बाहर देखा तो मालकिन एक लड़के के साथ बहुत खुशी खुशी अंदर आ रही थी। यह देखकर मैं हैरान हो गई। वह लड़का अंदर नहीं आया, लेकिन मालकिन के चेहरे की लाली देखकर मुझे लगा कि वह जरूर उसके साथ कुछ गलत काम करके आई है। मुझे मालकिन पर बहुत अफसोस हो रहा था कि वह अपने पति से छुपकर ये सब कर रही है। सबसे ज्यादा हैरत इस बात पर होती थी कि मालकिन का पति अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलता था। एक दिन मैंने अपने मालिक से पूछा कि आप बाहर क्यों नहीं निकलते हो, तो उसने बेपसी से आंसू बहाते हुए कहा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, बस तुम मेरे पास रहो, मेरा जी बहला दो। मुझे बहुत अजीब लगा था, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं किया। मैं उसके कमरे में तब भी जाती थी, दूध और खाना लेकर। मालकिन बार बार कहती थी कि मैं सारा दिन उसके पास ही बैठी रहूं। मैं हैरान थी, क्या वो मुझसे धोखा कर रही थी। एक दिन मेरी जुबान से सच्चाई निकल गई। जब मैं बहुत देर से वहां गई, तब मालकिन ने कहा था कि मैं दूध देकर वापस जाऊं, लेकिन मैंने उसे दूध नहीं दिया और घर चली गई। अब मुझे डर था कि मुझे सजा मिलेगी, लेकिन अगले दिन मैंने मालकिन की हवेली देखी, उसने बिल्कुल नॉर्मल था। फिर मैं सोचने लगी कि शायद मालिक ने उसे बता दिया हो कि मैंने उसे दूध नहीं दिया है, इसलिए वो खुश थी। उसके बाद मैं सुख से काम में लग गई। लेकिन फिर एक दिन मालिक ने मुझसे मालकिन के बारे में पूछा। मैंने झूठ नहीं बोला था और सच्चाई बता दी कि मालिक आपकी पत्नी रोज किसी लड़के के साथ बाहर निकलती है और वह लड़के कभी कभार यहाँ आता है। मालिक ने मुस्कानी शुरू की और कहा, वो तो मेरी भांजी है, ना कि मेरी पत्नी। मैं उसका मामा हूँ। मेरा खानदान एक हादसे में तबाह हो गया था और मैं अकेला बचा था। यह घर मेरी भांजी का है और मैं उसकी आभारी हूँ कि उसने मुझे यहाँ रहने के लिए जगह दी है। उसने मुझे छत दी है, वरना मेरा कोई ठिकाना नहीं था। मैं उसकी हमेशा आभारी रहूंगा। तुम जिस लड़के की बात कर रही हो, वह लड़का मालकिन का पति है। मालकिन ने उससे चुपके से शादी कर ली थी और इसी कारण उसके परिवार ने उसे ठुकरा दिया। वह अपने ससुराल भी नहीं जा पाई थी, क्योंकि उसके ससुराल वालों ने उसे स्वीकार नहीं किया था। वह लड़का इतना कमजोर निकला था कि उसने मालकिन के लिए स्टैंड भी नहीं लिया। अगर वह चाहता तो अपने घर वालों को मना सकता था, लेकिन मालकिन उसके प्यार में अंधी हो गई थी और अब भी छुप छुप कर उससे मिलती है। मालकिन के परिवार ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की थी कि वह उस लड़के को छोड़कर किसी अच्छे लड़के से शादी कर ले, जिससे उसकी जिंदगी बेहतर हो सके। लेकिन मालकिन की आंखों पर उस लड़के के प्यार की पट्टी बंधी थी, इसी कारण वह उससे छुप छुप कर मिलती है। मुझे मालकिन ने अपनी दुनिया में ऐश करने और उस लड़के के साथ घूमने का बहाना बनाया था, ताकि मुझे कुछ पता ना चल सके। मुझे यह सब जानकर बहुत धक्का लगा था। मैंने मालकिन के बारे में जो सोचा था वह गलत था। अब मुझे मालकिन पर बहुत गुस्सा आ रहा था,
क्योंकि उसने मुझे सिर्फ एक साधारण व्यक्ति समझा और अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन मैंने ठान लिया था कि मैं मालकिन को सबक सिखाकर रहूंगा, क्योंकि अब मैं जान चुका था कि वह लड़का बहुत ही आवारा है जिसके साथ मालकिन आती जाती थी। वो शायद मालकिन का पति था, लेकिन मुझे उस लड़के के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। एक दिन जब मैं बाजार गई थी तो मैंने उस लड़के को किसी और लड़की के साथ देखा था। मैंने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और उन लम्हों को अपने मोबाइल में कैद कर लिया। मैंने फैसला कर लिया था कि ये तस्वीरें मैं मालकिन को दिखाऊंगी। मैंने मालकिन को वो तस्वीरें दिखा दी। मालकिन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो जान गई थी कि उनका पति उनके साथ सिर्फ पैसों की वजह से है। मालकिन का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, इसलिए उन्होंने फैसला कर लिया कि वो अब उस लड़के के साथ नहीं रहेंगी और उससे तलाक ले लेंगी। मालकिन ने मुझे धन्यवाद दिया और कहा कि भले ही उन्होंने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया था, लेकिन मैंने उनकी आंखों से पर्दा हटा दिया। उन्होंने कहा कि मैंने उन पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की थी और अब वो उस लड़के से तलाक लेकर अपने घर वालों के साथ खुश थी। उसके बाद मालकिन ने मुझे एक अच्छी नौकरी दिलवा दी और कहा कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम्हारे लिए नौकरानी का काम ठीक नहीं है। उन्होंने मुझे माफी मांगी और कहा कि अब मैं तुम्हें यह काम नहीं करने दूंगी। उन्होंने मुझे अपने बिजनेस में असिस्टेंट बना लिया था। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मालकिन अब अपने घर वालों के साथ बहुत खुश थी और कुछ समय बाद उन्होंने एक अच्छे इंसान से शादी कर ली। दोस्तों, पैसा अक्सर इंसान को अंधा कर देता है। आजकल के आवारा लड़के लड़कियों को प्यार के झांसे में फंसाकर उनका वक्त और पैसा बर्बाद करते हैं। कभी कभी तो उनकी इज्जत भी दांव पर लगा देते हैं। इसलिए लड़कियों को बहुत सावधानी से काम लेना चाहिए और अपनी मर्जी के मुताबिक फैसले करने चाहिए और अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही रोज एक नई कहानी लेकर आते हैं। इसी तरह की रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।